नमस्कार। आज के विषय में वास्तविकता के दो रूप, मूर्त एवं अमूर्त, इस पर चर्चा की जा रही है उपनिषद के आधार के ऊपर कि मानव शरीर की घटक जो हैं 5 हैं। 5 तत्वों से मिलकर के मानव शरीर का निर्माण हुआ है। आकाश, वायु, उनमें से 2 अमूर्त रूप हैं जो कि आँखों से दिखाई नहीं देते, फॉर्मलेस हैं, वो किसी फॉर्म के अंदर नहीं हैं। और अग्नि, जल और पृथ्वी, इनका फॉर्म होता है, तो इस वजह से ये मूर्त रूप में हैं। वायु को यहाँ पर साधारणतः हवा से समझ लिया जाता है, एयर से। अगर उपनिषद का अंग्रेजी भाषा में भी कहीं पर अनुवाद हुआ है तो वायु को एयर कह करके बताया गया है। अंग्रेजी भाषा में हिंदी के या संस्कृत के सभी भाषाओं की वोकेबलरी नहीं है, उस वजह से उनके पास में कोई और दूसरा शब्द नहीं है एयर के अलावा। वायु वह हवा नहीं है जिस हवा से को हम महसूस करते हैं, जिससे हमें शीतलता आती है या गर्म हवा चलती है, जो हवा पेड़ पत्तों को हिलाती है, जो हवा आंधी लेकर के आती है। यहाँ वायु का अर्थ प्राण के संचरण से है। प्राण के संचरण के वेग को यहाँ पर वायु कहा गया है। इसको सामान्य हवा से कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। मानव का स्थूल शरीर, जो हमारा शरीर दिखाई देता है, 5 तत्वों से बना हुआ है। आकाश यानी अंतरिक्ष, इस अंतरिक्ष को आकाश कहा गया है, जो संपूर्ण अंतरिक्ष ब्रह्मांड के अंदर है, जिसमें सारे तारे, ग्रह, पृथ्वी, सूर्य सब विद्यमान है। उस अंतरिक्ष को आकाश कहा है। वायु, वायु का अर्थ प्रधानता में सामान्य हवा को नहीं समझें हम लोग। वायु जो प्राण शक्ति है, जो ऊर्जा समृद्ध है और शरीर के अंदर और बाहर संचरण का प्रतिनिधित्व करती है। किस प्रकार से प्राण शरीर के अंदर जाएगा और शरीर से बाहर निकलेगा, इस व्यवस्था को वायु कहा गया है। इसमें अग्नि, जल और पृथ्वी, इस प्रकार 5 घटक होते हैं। अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, इन सब से मिलकर के माना गया है उपनिषद में कि हमारा भारतीय विज्ञान संहिता में या फिर सनातन धर्म में कि इन 5 घटकों से मिलकर के मानव शरीर का निर्माण हुआ है। सभी जीव गोचर अगोचर इसी आधार पर बनाए गए हैं। ये पांचों तत्व दृश्य एवं अदृश्य रूप में विभाजित होते हैं। मूर्त या अमूर्त माने जाते हैं। मूर्त जिसका आकार होता है, अमूर्त जिसका आकार ही नहीं होता। मूर्त रूप आंखों से देखा जा सकता है, किंतु अमूर्त रूप के दर्शन नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि अंतरिक्ष दिखाई देता है। अंतरिक्ष इसलिए दिखाई देता है कि उसके अंदर तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा, सूर्य दिखाई देते हैं, अनगिनत चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, नई चमकने वाले ग्रह भी दिखाई देते हैं। अगर कुछ भी दिखाई न दे तो आपको अंतरिक्ष भी दिखाई न देगा, आपकी नज़रें अंतरिक्ष के पार चली जाएंगी। इस प्रकार से मानव शरीर को समझने के लिए उसको मूर्त अथवा अमूर्त रूप दोनों में जानकर ध्यान किया जाता है। जो मूर्त रूप है वह नष्ट होने वाला है एवं अमूर्त रूप अमृत वाला है, जिसमें अमृत के गुण हैं, वो कभी नष्ट नहीं होगा, ऐसा ही माना जाता है। शुरू से उपनिषदों में, वेदों में इसी तरह का ज्ञान चला आ रहा है और आज भी वही सही है। मूर्त रूप सीमित होता है एवं अमूर्त रूप असीमित है। मूर्त रूप को संवेदनाओं के द्वारा आभासित किया जा सकता है। अमूर्त रूप को संवेदनाओं से भी पहचाना नहीं जा सकता। मूर्त रूप प्राकृतिक रूप से अस्थायी होता है, इसलिए उसकी आयु निश्चित होती है, क्योंकि जिनका जन्म होता है उनका अंत अवश्य होगा। अतः मूर्त रूप नष्ट होने वाला है। किंतु इसके विपरीत अमूर्त रूप कभी भी जन्मा ही नहीं, इसलिए उसका अंत नहीं होगा, वह अमृत वाला हुआ। आप देखेंगे कि वेद के ज्ञान में, उपनिषद में, जो प्राकृतिक रूप से अस्थायी है वह मूर्त रूप है। जो अस्थायी नहीं है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, वह अमूर्त रूप है। और जो अस्थायी है उसकी आयु निश्चित है मूर्त रूप की। इस आधार पर जिसका जन्म होता है उसका अंत अवश्य होगा। अंतरिक्ष हुआ या प्राणों की जो संचरण करने की शक्ति है, उसका कहीं पर भी जन्म नहीं हुआ, वह शाश्वत है, इसलिए वह कभी नष्ट नहीं होगी। मानव शरीर के 5 घटक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, अंतरिक्ष, इनको 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन किया गया है तो 2 जगह किया गया है।
अंतरिक्ष एवं वायु कभी नष्ट नहीं होंगे, जबकि अन्य 3 तत्व पृथ्वी, जल और अग्नि नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये 3 पृथ्वी, जल, अग्नि मूर्त रूप में हैं, इंद्रियों द्वारा आभासित होते हैं। ये माना जाए कि मूर्तिमान वस्तुओं में आपसी संघर्ष होता है, वे आपस में एक दूसरे की गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करता है। जो आपसी संघर्ष होगा वो एक दूसरे की गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करेगा, जबकि अमूर्त वैन वस्तुएं जो होती हैं उनमें आपसी सामंजस्य होता है और इनको टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। इनको, अमूर्त को, अंतरिक्ष और वायु की बात होती है यहाँ। इसलिए जिसमें भी 3 तत्व अग्नि, जल और पृथ्वी की प्रधानता रहेगी वे जड़ होंगे, और जिनमें अंतरिक्ष और वायु की प्रधानता रहेगी वे संतृप्त होंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि जड़ इसलिए कहा गया है कि इनका अपने आप में स्थायी नहीं होगा, क्योंकि जड़ता जहाँ पर पे आ जाती है वहाँ पे अस्थायी पहले होता है, और संतृप्तता जहाँ पर आ जाती है वहाँ पे अधिक की आवश्यकता नहीं रहती है, वह अपने आप में अधिक मास हो जाता है। इसलिए ब्रह्मांड में जो भी निर्माण हुआ है और जिस प्रकार का रूप दिखाई देता है वह 3 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि की प्रधानता लिए हुए है, तथा वे किसी अन्य रूप में रूपांतरित भी हो सकते हैं, जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो वे एक दूसरे से किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। वह आकाश में जो भी चमकदार पिंड दिखाई देते हैं उनमें इन 3 तत्व पृथ्वी, जल व अग्नि की प्रधानता दिखाई देती है, और उन दिखाई देने वाले बड़े बड़े ग्रहों, पिंडों, सूर्यों आदि की आयु निश्चित है, चाहे वह आयु मानव के शरीर की आयु की तुलना में कई हजार 100 वर्ष अधिक ही क्यों न हो, लेकिन सब उन्हीं पिंडों की आयु निश्चित तो अवश्य ही है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, आयु निर्धारण यहाँ पे धरती के आधार पर हम कर रहे हैं। जो लिखा गया है कि आयु जो है सूर्य की भी निर्धारित है, वो धरती के आधार पर जो वर्ष होता है उसके आधार पर है। सूर्य के ऊपर जो वर्ष होता है उसके आधार पर नहीं है, क्योंकि सूर्य जिसका चक्कर लगाता है उसके आधार पर सूर्य का वर्ष गिना जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो पृथ्वी का एक वर्ष सूर्य का एक चक्कर के ऊपर गिना जाएगा। सूर्य अगर पृथ्वी के 100 वर्षों के ऊपर एक चक्कर लगाता है तो उस सूर्य का वर्ष पृथ्वी के 100 वर्ष के बराबर गिना जाएगा। उसकी तुलना यहाँ नहीं हो रही है। वो तुलना जब वेद और उपनिषद के टाइम और स्पेस के ऊपर हम कोई वीडियो बनाएंगे उसमें वहाँ पर वो करेंगे। यहाँ पर केवल पृथ्वी पर जो वर्ष है, पृथ्वी पर जो समय है, पृथ्वी पर जो आकार है, पृथ्वी पर जो भार है, मात्र उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। आज हम ये जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने यांत्रिक उन्नति की है, इंस्ट्रूमेंटल वर्क, मैकेनिकल वर्क बहुत हुआ है, और उस उन्नति से ग्रहों की आयु भी निर्धारित की है। यह बात भी हम जान गए हैं कि चाहे आधुनिक विज्ञान के आधार पर समझा जाए या भारतीय पुरातन खगोल शास्त्रों में जो वर्णित ज्ञान से समझा जाए या धर्मशास्त्र से जाना जाए, इस धरती की हर वह चीज़ जो मूर्त रूप में है अथवा भौतिक रूप में विद्यमान है वह धीरे धीरे नष्ट होती रहती है। मान लीजिए कि कोई भी नवनिर्माण हुआ, 1 सेकंड के बाद में ही वह 1 सेकंड पुराना हो जाएगा, 2 सेकंड के बाद में वह 2 सेकंड पुराना हो जाएगा, 1 वर्ष के बाद में 1 वर्ष पुराना हो जाएगा, चाहे उसकी आयु 500 वर्ष क्यों ना हो। वह पुराना होने लग जाता है, अपने अंत की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसमें विघटन की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे ही निर्माण पूरा हो जाता है विघटन की प्रक्रिया चलती रहती है और हर अणु टूटते टूटते अंतिम अवस्था में पहुंचता है, जो सूर्य का अंश माना गया है। आप एक चीज़ देखिए, सूर्य का अंश होता है ऊर्जा। सूर्य का अंश को आप गर्मी, हीट समझते हैं, ऊष्मा समझते हैं हीट के आधार पे। सूर्य का अंश है ऊर्जा, क्योंकि सूर्य ही धरती के ऊपर ऊर्जा का स्रोत है। तो वह ऊर्जा के अंदर वह पूरा अणु टूटते टूटते चला जाएगा, चाहे निर्माण कितना ही बड़ा क्यों ना, संगठक कितना ही बड़ा क्यों ना किया गया हो। जब वो टूटेगा तो टूटने के करीब जाकर के वो धीरे धीरे, अगर वो टूट रहा है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा निकल रही है। एकदम से ऊर्जा निकलेगी तो एकदम से उसमें विस्फोट होगा, तो एकदम से सारी ऊर्जा एक साथ आभासित होगी, ऐसा यहाँ कहा गया है। किंतु अंतरिक्ष एवं वायु कभी नष्ट नहीं होते, उनको उनके टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। यहाँ पे वायु वही है जो प्राण शक्ति है, प्राण के संचरण की शक्ति है, प्राण के संचरण की शक्ति से मिली हुई उसकी गति है कि प्राण किस प्रकार प्रवेश करता है, प्राण किससे प्रवेश करके जाता है, वह रास्ता नहीं है। उस प्राण को जिसने शक्ति दी है वह वायु है।
सनातन का ऐसा व्यवहार एवं ज्ञान है कि मानव शरीर नष्ट होता है एवं नष्ट हो जाने पर सूक्ष्म शरीर जो कि आत्मा है वह नष्ट नहीं होती। ऐसा सनातन विचार करते रहते हैं और इसी आधार पर आगे चलते हैं, इसलिए सनातन का व्यवहार बताया गया है। ये आप जिस आधार पर जीवन जीते हैं वह आपका व्यवहार है। सनातन इसी आधार पर चलता है, इसी आधार पर विचार उत्पन्न होते हैं, इसलिए यह सनातन का विचार है। क्योंकि शरीर में प्रमुखता से नष्ट होने वाले तीन पृथ्वी जल अग्नि विद्यमान होता है। आकाश व वायु की प्रधानता काफ़ी कम होती है, इसलिए जीवित अवस्था में हमारा शरीर बाहरी व आंतरिक ब्रह्मांड के अवयवों से संपर्क बनाए रहता है। ऐसा उपनिषद बोलते हैं, संपर्क बनाए रहता है। अब प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर पाता है ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जो प्रयास करता है वह संपर्क बना इस संपर्क को स्थापित कर सकता है। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जो ये संपर्क बनाया हुआ है, आप अगर प्रयास करें, चिंतन करें, मनन करें, अपनी आत्मा से आत्मिक जागृति को उत्पन्न करें, आत्मिक शक्ति को बढ़ाएं, तो आप इस संपर्क को स्थापित किए हुए हैं जिस संपर्क का आपको पता नहीं चल रहा है। यह आत्मा एवं शरीर का मेल उसी प्रकार से है, अर्थात सभी तत्व मूर्त एवं अमूर्त तत्व अंदर भी उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार धागों से बुने हुए वस्त्र में धागे एवं वस्त्र का आपस में मेल रहता है। कोई वस्त्र है वो धागों से बुना हुआ होता है, उसमें धागे जो है वह सारे धागे मिलकर के वस्त्र को बनाते हैं। कोई भी वस्त्र धागा जो है वस्त्र का वह वस्त्र से अलग नहीं है। वस्त्र के अंतिम समय तक धागा वस्त्र के साथ रहता है जब तक वस्त्र पूरा घिस के फट नहीं जाता है। उसी प्रकार मानसिक प्रभाव एवं सूक्ष्म आपस में मेल करके रहते हैं। तो मानसिक प्रभाव क्या होता है, जो हम विचार लेकर के आते हैं, और सूक्ष्म क्या है, जिस चीज़ से आकाश अंतरिक्ष और वायु से जो सूक्ष्म बनाया जो हमारी आत्मा है। आगे आएगा, आप सुनते रहिए। सूक्ष्म वही है जो हमारी आत्मा है। एक स्थूल जो हमारा शरीर है, एक सूक्ष्म जो हमारी आत्मा है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म आत्मा दोनों स्थूल और सूक्ष्म मिलकर के रहेंगे तो जीवन रहेगा। जब सूक्ष्म स्थूल को छोड़ देगा तो जीवन उस समय नहीं रहेगा, अर्थात प्राण निकल गए ऐसा कहा जाता है। अतः मानसिक क्रिया का क्षेत्र जितना विशाल होगा वैसा ही हमारा सूक्ष्म विशालता का अनुभव करेगा और अपने विशाल भाग अर्थात अंतरिक्ष व वायु से और करीब जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, उपनिषद कहना चाहता है कि हमारी मानसिक क्रिया का क्षेत्र जितना विशाल होगा, हम जितना ज़्यादा विचार करेंगे, सूक्ष्म भी उतना ज़्यादा विचार करेगा, हम उतना ज़्यादा स्वयं को सूक्ष्म के विशाल भाग जिसका अंश सूक्ष्म है, कहाँ, अंतरिक्ष और वायु, उसके करीब जाएगा और मनन और चिंतन की अवस्था को और भी ज़्यादा आकर्षित करेगा। एक बार हम इसको मनन या चिंतन करना शुरू करेंगे तो मनन और चिंतन के अंदर हम गहरे जाते चले जाएंगे। सूक्ष्म पूर्ण रूप से मानव की विचार शैली व विचारों की पवित्रता पर निर्भर करता है। व्यक्ति की आत्मा मर गई ऐसा भी कहा जाता है, उसकी आत्मा जाग गई ऐसा भी कहा जाता है, उसकी आत्मा ही गंदी है ऐसा भी कहा जाता है। तो आत्मा की इसमें कोई दोष नहीं है। जो मानसिक क्रियाशीलता है, उसकी मानसिक क्रिया का जो क्षेत्र है उस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने कितना श्रम किया है कि उसके पास में उसका सूक्ष्म जागृत हो जाए, वह अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, कहीं पर अंतरिक्ष में उपस्थित जो परब्रह्म है उसके साथ उसका तालमेल हो जाए। इस प्रकार मानव संपूर्ण ब्रह्मांड पर आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार से मनन कर सकता है और उचित परिणाम प्राप्त कर सकता है। निर्भर ये करेगा कि मानसिक क्रिया का क्षेत्र कितना बड़ा है, आप अपने मन से कितना बड़ा काम करते हैं, मानसिक श्रम कितना करते हैं। मानव अपने स्वयं की आंतरिक शक्ति पर मनन करे, अपने स्वयं के अंदर को ब्रह्मांड के बाह्य से जोड़ने का प्रयास करे। अब आप देखिए, स्वयं का अंदर क्या है, सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या है, आत्मा, और ब्रह्मांड का बाह्य क्या है, अंतरिक्ष और वायु। उसको इस पर विचार करना चाहिए कि जिन 5 तत्वों से उसका निर्माण हुआ है उसमें से 2 तत्व अंतरिक्ष एवं वायु मेरे सूक्ष्म के आधार हैं। बाकी के 3 तत्व पृथ्वी जल अग्नि उन सभी पिंडों के प्रकार हैं जो अनंत ब्रह्मांड का अंश है। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति की आंतरिक शक्ति है उस पर मनन करे और ब्रह्मांड के बाह्य जो कि अंतरिक्ष और वायु है उसके साथ में उसको जोड़े। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष और वायु का घटक ही उसका सूक्ष्म है। तो जो घटक है वो अपने पूर्ण से मिले,
जब वो अपने पूर्ण से मिलेगा तभी जाकर के उसको जीवन का रहस्य पता चलेगा। वरना पृथ्वी, जल और अग्नि तो पिंडों के प्रकार है जो भौतिक है। भौतिक में ना उलझे, यहाँ उपनिषद कहना चाहते हैं भौतिक में ना उलझे, ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य जो है उसके साथ में जुड़े। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर का हिस्सा है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उपनिषद में ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने जो चीज़ लिखी है वो आपके जीवन को अध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए लिखी है। अध्यात्म का कोई इंग्लिश भाषा में वर्ड नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म का जोड़ा गया है, स्पिरिचुअल जोड़ा गया है। वह पूर्ण रूप से अध्यात्म को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है इसलिए इसको अध्यात्म किया गया है। आत्मा का अध्याय ही अध्यात्म है। जिस प्रकार से आप कोई किताब या बुक पढ़ते हैं उसमें चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर के अंदर 4 पेज 5 पेज हैं, तो हर 4-5 पेज में 2-2 3-3 पैराग्राफ होते हैं। वो पैराग्राफ में, हर पैराग्राफ में 4-4 5-5 10-10 लाइन्स हैं, हर लाइन्स में वर्ड्स हैं, वर्ड्स में लेटर्स हैं। तो उसी तरह से आत्मा के अध्याय के अंदर छंद हैं, विछंद हैं। तो उतरते उतरते आपको मनन तक आना होता है। उसमें तो एक मनन आत्मा का अंश जिससे आत्मा बनी है, आकाश और वायु, वहां तक उतर करके आएगा। इस प्रकार मनन करने, चिंतन करने वाला ब्रह्मांड को बाह्य एवं आंतरिक रूप दोनों प्रकार से जान लेता है, एवं वह यह जान पाता है कि उसके अंदर उपस्थित सूक्ष्म ही सुखम है। आप एक चीज़ देखिए कि जो उसको अच्छा महसूस होता है कई बार कि आज का दिन बहुत अच्छा है, ये पल बहुत अच्छा मिला, सम्मान मिला, ये पल बहुत अच्छा लगा, ऐसा होना चाहिए, तो सूक्ष्म ही सुखम है। जिस अवस्था के अंदर सूक्ष्म जागृत हो गया, आपको अच्छा महसूस होने लगा, उसका सूक्ष्म ही सत्य का सत्य है। मतलब कि सत्य जिस चीज़ से मिलकर के बना है उसके सारे सत्य भी घटक ही सत्य हैं। अगर सत्य 100 सत्य वाले घटक से मिलके बना है, या एक सत्य में 1000 घटक हैं या लाख घटक हैं, या उसको काटा ही नहीं जा सकता है, तो भी वो सत्य का ही निर्माण सत्य कर रहा है। तो वह सत्य ही सत्य है, वही सूक्ष्म जो वो सत्य है जो कि सत्य बनता है। सूक्ष्म ही वास्तविकता की वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि वह अंतरिक्ष एवं वायु से बना है, और यही सूक्ष्म ही आत्मा की आत्मा है। आत्मा अगर किसी चीज़ से मिल करके बनी है तो वह सूक्ष्म है। क्यों? क्योंकि ये बना ही अंतरिक्ष और वायु से है, जिसको उसके टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। तो उसी प्रकार सुख को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते, तो वह सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म जब अपनी सूक्ष्मता में आएगा तो सुख प्रदान करेगा, और सत्य के कोई अंश नहीं हो सकता, सत्य पूर्ण ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वह सूक्ष्म है। सत्यता की सत्य ही सूक्ष्म है, क्योंकि वह भी कभी भी अंश में नहीं आ सकता है। तथा उसके अंदर ब्रह्मांड का सबसे पुण्य पर्वत सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। आत्मा की आत्मा में, वास्तविकता की वास्तविकता में, सत्य के सत्य में और सुख के सुख में ब्रह्मांड का सबसे पूर्ण पर्वत सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। वह पूर्ण पर्वत क्या है? ब्रह्मांड का सर्वोत्तम रूप, ब्रह्मांड की उत्कृष्ट प्रकृति उसकी आत्मा रूप में विद्यमान है। वह कौन है? परमात्मा, ब्रह्म, जो ब्रह्मांड को सुशोभित करते हैं। तो यहाँ पर जो ये आधार उपनिषद में दिया गया है, ये बहुत गहरा चिंतन है, बहुत गहरा मनन है। इस चीज़ को हृदय में उपस्थित, मनुष्य के शरीर में उपस्थित अंतरिक्ष और वायु से प्रधानता के साथ में जोड़ा गया है। इस प्रकार उपनिषद में पंच तत्वों को जो मानव शरीर का आधार या घटक बनाया गया है, उनको मनन चिंतन के आधार से भी जोड़ा गया है कि ऐसे गहरे विचार उपनिषद में ही दिए गए हैं। इस प्रकार के महान विचार ऋषियों ने विचारों के विचरण को अत्यंत तक ले जा कर के सीख कर बताया है। देखिए, विचार तो विचरण करते रहेंगे, मन के अंदर 1000 प्रश्न आते रहेंगे, 1000 जगह मन दिन भर में जाएगा, लेकिन उसके विचरण को खींच करके अनंत तक लेकर के गए, और वहाँ से सीख करके बताया कि मानव का शरीर, कि ये जो मानव का शरीर है, यह मानव का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, जिसमें 3 मूर्त और 2 अमूर्त हैं। 3 जिनकी फॉर्म होती है जल, अग्नि, पृथ्वी। इससे बना हुआ शरीर दिखाई देता है। अंतरिक्ष के अंदर पिंड, सूर्य, चंद्रमा, दुनिया भर तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, और अंतरिक्ष और हवा जो दिखाई नहीं देता है, उस चीज़ से मिलकर के हमारा
सूक्ष्म बना है, जो कि स्थूल शरीर के अंदर रहता है और स्थूल शरीर को जियावान बनाता है। जब तक वह हमारे अंदर रहता है हम कहते हैं कि व्यक्ति जीवित है। जब वह हमारे को छोड़ करके निकल जाता है तब कहते हैं व्यक्ति का अंत हो चुका है। तो वह अंतरिक्ष वायु के माध्यम से निकल करके जाता है। वायु जो कि प्राण की वह शक्ति है जो प्राण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है या प्राण को कहीं पे स्थापित करके रखती है। प्राण की इस प्रकार से स्थापित करके रखना वायु की शक्ति है। और अंतरिक्ष जो कि पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए है, अंतरिक्ष बहुत छोटा है लेकिन इतना विशाल है कि इतने बड़े बड़े ग्रह को समेट रखा है। अंतरिक्ष नष्ट नहीं होने वाला है। अंतरिक्ष का एक अंश वायु के साथ मिलकर के मानव शरीर में रह करके सूक्ष्म का निर्माण करता है, जो कि सुखम है, सत्य है, वास्तविकता की वास्तविकता है, आत्मा की आत्मा है। और इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे पुण्य पर्वत का अर्थ ये होता है कि जहाँ से सबको पुण्यता मिलती है, जो पूरा बना हुआ ही पुण्यता का है, सर्वोत्तम रूप है और उत्कृष्ट सबसे ज़्यादा ट्रांसेंड जो फॉर्म है वो आत्मा है। तो यहाँ पर आपको जो बताया गया है कि जीवात्मा, आत्मा, इसके ऊपर भी हमारा एक वीडियो है, आप उसको पढ़ेंगे तो ये वाला विषय ज़्यादा समझ में आएगा। वास्तविकता के दो रूप, मूर्त एवं अमूर्त, ये उन्हीं घटकों से है जिस घटक से आपका शरीर बना है और वे चिंतन योग्य हैं और चिंतन अमूर्त रूप का किया जाना चाहिए। आप इसको पढ़िए, आपको ये विषय रोचक तो लगेगा ही, लेकिन जब तक आप इसको 5-6 बार पढ़ेंगे नहीं, इस पर आप अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में डिस्कस करेंगे तो आपको इस विषय में रुचि आने लग जाएगी। ये डिस्कशन का टॉपिक है। ये डिस्कशन के साथ ही ये इस चीज़ की परतें खुलेंगी। आपका मैं समय देने के लिए धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको, जहाँ पर भी दिक्कत हो, उस पैराग्राफ को आप 2-3 बार पढ़िए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे या ना सुनना चाहें तो आप इसको पढ़िए। 2-3 बार पढ़ेंगे, अपने विचार से विचार करेंगे तो आपके स्वयं के विचारों में भी गहनता आएगी। धन्यवाद।